बाहर के कंजर होते ना तो कुछ नहीं था, ये गल्ला वो गल के गला ये भी गलता है। तोड़ते हैं, ये मूर्ति सब ले जाते हैं। वो बाहर वाला गल्ला आते रहे, वो तो गले में ज्यादा इधर वो समझ नहीं पाए क्या उधर वाला उधर वाला उधर वाला कौन? उधर तो गया ना, आए हैं। पुराना भरा हुआ है। अब बता रहा हूँ आप बताओ। आप बताओ ना मुझे और ये वाला ये बांस पूरा भरा हुआ ये पूरा भरा हुआ। आज ये वाला पूरा गल्ला गल्ला बाहर है। सबसे पहले मैं जाते कि मैं मानव पूछताछ करी, स्पेशल टीम बुलवाई पड़ताल से, श्रीमान शिव साहब भी बता रहे। और मैंने यहाँ क्षेत्र के जितने भी मंदिर चोरी वाले और ये छिटपुट झपटने वाले करीबन 20-25 लोगों को डिटेन करके पूछताछ की। और मैं उम्मीद जताता हूँ कि 4-5 दिनों में इस चोरी का अपना खुलासा हो जाए। मानव बाबू से मैं 40 वर्ष पहले व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हूं। इस नौकरी पे नहीं लगा, उससे पहले मानव बाबू जी ने मेरे कहा मेरी नौकरी लग जाएगी, मैं छतर चढ़ाऊंगा। मेरे खुद का छतर है इसमें, बाबू जी के दान का। मैं व्यक्तिगत इंटरेस्ट ले रहा हूँ और टारगेट मिल चुका है बहुत ही जल्दी। इसमें सबसे बड़ी बात है, कोई भी इस मैटर में इन्वॉल्व होगा उसको मैं नहीं छोड़ूंगा और ना ही आप लोग कोई सिफारिश करने की कोशिश करें। उसको भी अंदर डालना, वो है, मैं 3 टीम रवाना की है, एक टीम कुछ सफल हुई है। अब जब तक माल नहीं मिले तब तक मैं आपको ज्यादा आश्वासन नहीं देगा, क्योंकि चोटे हम 100 जनों को ठोकेंगे, एक जना छोटा यस करेगा। और दूसरी बात ये हो गया इसका मामला, ये मैं खुलासा करी तो मैं आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत है, 7-5 दिनों में आपके पास सूचना है। दूसरी बात, अपने 2 अपराध सबसे ज्यादा हो रहे हैं, एक तो जमीन संबंधी अपराध और एक ये औरतों संबंधी अपराध। औरतों में मैंने अक्सर ये देखा है कि आप शादी ब्याह कराते हो, छोटा मोटा पति पत्नी कोई विवाद होता है तो पिता क्या कर रहा है कि उस लड़की को ज्यादा बैठा लेता है। इसमें घर बिगड़ गया, मैंने ये नोट किया 15 दिन में। इसमें 4-5 एक मैंने मामले निपटाए भी हैं। उसमें क्या है, क्या पता पिता का स्वार्थ है, ना जाने लड़की का स्वार्थ है, ये थोड़ा मामला फिर बिगड़ रहा है। दूसरी बात क्या है कि अपने ये छोरे R15 गाड़ी जो 15-20 का एवरेज देती है, हमारे एमएलए साहब की गाड़ी है, हम पेट्रोल चलाते फिर भी 22 का एवरेज देती है, तो ये मेंटेन कैसे कर रहे हैं? तो इनको मेंटेन होने पे इन्होंने ग्रुप बना रखे और ग्रुप में आम जन को छिटपुट अपनी पूर्ति के लिए लूटपाट करना, ये चोरियां होना, आज वहाँ ये मीटिंगें करना, ये इसकी उपज है। तो प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि अपने ध्यान रखे बच्चों पे, नहीं मानने पे हमें बताएं, खुलकर बताएं, हम उनकी कार्रवाई कर लेंगे, हम सुधारने का प्रयास करेंगे। हाँ, पढ़ने वाला होगा तो हम उसको कैसे भी करके रात भर रखेंगे, 151 देंगे, थोड़ा पुलिस का पट्टे भी चढ़ाएंगे, ये सुधार भी हो जाएगा। बाकी मुकदमा हम दर्ज करेंगे तो लफड़ा पड़ेगा, नौकरी नहीं लगेगी। मैं पारसोला में हेड बोरी था एमएलए साहब, मैं आपको आज बताना चाह रहा हूँ कि अधिकतर थानेदार लोग क्या करते हैं, लो चलो इसमें एक्ट में बना दो 4/25। मैं यूँ कहता सर ये तो दारूड़िए हैं, कल पटने जाएंगे, इनको अपन सुधार देते। 151 में पट्टे पड़ते, काफी सुधार भी गए और थोड़ा रिजल्ट भी मिला। आज ही मुझे फोन करते हैं, बहुत सारे पुलिसकर्मी भी हुए, एमबीसी में भी हुए, मास्टर भी हुए, आज फोन करते हैं मेरे साहब आपने हमारी जिंदगी सुधार। उस समय मुकदमे दर्ज करते हैं हमारे खिलाफ, तो एक भी नौकरी में नहीं लगता। तो मेरा भी ये दरियावत में जब तक रहूं तब तक प्रयास यही रहेगा कि अपने सुधारने का काम करेंगे और जो मामला है ये 5 दिन में आपको हरी झंडी मिल जाएगी। मैं जब जयपुर था, कुछ कमेटी की बैठक थी और बैठक के दौरान एक सूचना मिलती है कि माना बाबू में रात को चोरी हो गई। ये चोरी सिर्फ सोने चांदी की नहीं हुई है, ये हमारी आस्थाओं की चोरी हुई है। यहाँ पर संभाग के ही नहीं, गुजरात से, मध्य प्रदेश से लोग भी आस्था लेकर आते हैं और ये आस्था का केंद्र है। दूसरी ओर बाद में पहले भी कुछ चोरियां इस इलाके में हुई है। हालांकि आप इस दरियावत के लिए हमारे लिए एक संयोग भी है कि 2 है
कल किसी के घर में घुस के चोरी करेगा, कल किसी का गला काटने के काम करेंगे, तो सुरक्षित हमारे देवी देवता पूर के सुरक्षित नहीं है तो हमारे ऊपर भी कुछ भी हमला हो सकता है। ये सबका मानना है और इन सब के बीच में एक आक्रोश भी है और भय भी है और ये सारे समाज के लोग यहाँ बैठे हुए हैं और मैं ये चाहता हूँ, प्रशासन से भी उम्मीद चाहता हूँ, जहाँ तक मेरा मानना है कि जिस दिन से चोरी की घटना हुई मेरे साहब से बात भी हुई थी और इन्होंने भी कहा था कि गंभीरता से लेते हुए हमारी टीमें अलग अलग इलाके में रवाना हो चुकी हैं और पूरी पुरजोर तरीके से हम लोग सारे चोरों को ठिकाने लगाएंगे। अक्सर होता ये है कई बार कि आपने कभी मोटरसाइकिल चोरी हुई है तो आपने रिपोर्ट लिखा, आपने मार्ग की कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन कभी कभी अखबारों में ये भी देखते हैं हम आज फलाना चोर पकड़ा और उसने आज 28 मोटरसाइकिल चोरी कबूली। तो ये चोर जो है कोई अलग नहीं है, ये चोर हमारे ही लोग हैं, हमारी समाज के लोग हैं और ये चोर जो है ये रास्ता भटक गए और रास्ता भटकने का मुख्य कारण है कि हमारी समाज व्यवस्था इतनी मजबूत थी। उस समाज व्यवस्था में पहले जो मुखिया होते थे गांव के वो निष्पक्ष रूप में सामाजिक फैसले लेते थे। पहले समाज के मुखिया थे, बुरा कोई मत मानना मैं बोलूं उससे, निष्पक्ष फैसला लेते थे सामाजिक रूप से और कठोर भी होते थे फैसले, जिसके अंदर अगर हमारे समाज का कोई गलत दिशा में जा रहा है तो सामाजिक रूप से उसको पाबंद करते थे कि इसके घर पे ये काम नहीं करना है या इसको इस तरीके से 6 महीने के लिए पाबंद करना है, साल भर के लिए करना है। आज न्याय व्यवस्था बिखराव पड़ी है, हम झुकाव करते कभी रिश्तेदारी के लिए, हम झुकाव कर देते कभी हमारे पड़ोसी के लिए, कभी हमारी बिरादरी के लिए, हम कभी झुकाव कर देते हैं हमारे गांव का है, कभी झुकाव कर देते हैं दूसरी चीजों को लेकर। तो मेरी तो एक आपसे उम्मीद है, हमारा बैठना सार्थक तब होगा, प्रशासन का काम प्रशासन करेगा, हमारी कोशिश हम करेंगे, आपकी कोशिश आप करोगे, लेकिन ये पूरा एक परगना बैठा हुआ है जो मांडवी, खोता, वजपुरा आसपास के गांव के लोग बैठे हुए हैं। ठोस निर्णय ये होना चाहिए कि वजपुरा के नदी के पुलिया पे रोज कांड होता है, आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूँ, किसी का भी गला कट सकता है, आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूँ। वो चोर के लिए कोई जाति मायने नहीं रखती, कोई धर्म मायने नहीं रखता, चोर चोर ही होता है और उसकी एक विकृत मानसिकता बन जाती है। इस पुलिये हो कहीं और हो तो कई बार बचाव के लिए हमारे ही लोग वहां थानों में इनके पास पेरिंग करने जाते हैं, अरे वो तुम्हारा फलाना हगाम को है, अरे वो तुम्हारा छोरो यूज हो, आज उस लाने को आज उस यो लोगों। तो मेरा ये मानना है प्रशासन को अगर खुली छूट दो और चोरों को घुसने आपूर्ति कर सकते हैं। और मैं ये मानता हूं कि जहां पर आपके सामाजिक रीति नीति से कोई फैसले लेने हो 100% लो, लेकिन गलत व्यक्ति के लिए एक ही फैसला मत करो, मेरा ये मानना है। और तब समाज में सुधार आ जाएगा। अब माँ बाप गरीब घर का है, हाथों भी कोई जगह है, एक भी कोई जगह है और लड़का वो उड़ती हुई बाइक पे जा रहा है, मोटरसाइकिल पे जा रहा है, तेल भराना पैसा नहीं और वो 2.5 लाख की गाड़ी कहां से लाता होगा। तो हमारे ऐसे लोगों को चिन्हित करो, कहीं कहीं वो गलत दिशा में पड़ा हुआ है। तो हमारे गांव के अंदर भी बहुत सारे लोग डरते हैं, मोहम्मद जैन की गाड़ी रात में मारे पकड़वा, पर अगर गांव और फले की एकता हुई कोई नहीं काटेगा। जहां पर बलि मारे भाई को भाई वे, बलि काका बाबा को वे, अगर गलत करने वाला है उसके साथ में हमको गलत बढ़ना होगा, वो सब लोगों को होना पड़ेगा। और मैं एक बार नौजवान विशेषकर यहाँ बैठे हुए, मैं नौजवानों से ये अपील करना चाहता हूँ, हमारी जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे माँ बाप को नहीं मालूम है हम क्या कर रहे हैं और हमारे माँ बाप तो सब अपने लाड प्यार में बच्चा बड़ा होगा, हमारा परिवार चलाएगा और हम गलती मजाक में भी कर ले उसका परिणाम नहीं जानते। जैसे पहाड़ा वालों ने गलती कर दी, पहाड़ा वालों ने गलती करी, उनको मालूम नहीं था कि ऐसी भी सजा होती है, तो कुछ लोग आज भी सजा भुगतते हैं। कुछ मोटरसाइकिल चोरी माना गांव के अंदर दारू पी के रात को झगड़े, एक जने की हत्या हो गई, आज भी जेल में सब है। उसके परिणाम बहुत गंदे होते हैं, बुरे होते हैं, घर बिक जाते हैं लोगों के। तो हमें हमारा परिवार और परवरिश पे सोचना पड़ेगा। यहाँ सभी अनुभवी लोग इकट्ठे हुए, बहुत सारे गड्ढा गमेथी मुखिया है जो मेरी उम्र से ज्यादा अनुभव लेके घूम रहे हैं। यहाँ सरपंच रहे हुए हैं जिनके पास रोज नए नए फैसले आते हैं। मैं चाहता हूँ कि हम सरपंच है, मैं विधायक हूँ, कोई जनप्रतिनिधि, कोई गमेथी मुखिया है, कोई मेट है, कोटवार है, आप समाज के सबसे वरिष्ठ लोग हो जिसको समाज आदर्श से आपको पुकारती है, मुसीबत में याद करती है। तब हमें लगता है कि मुसीबत में हम लोगों को सही निर्णय लेना पड़ेगा समाज हित में।
ये आज की कहानी नहीं, ये रोज की कहानी है। यहाँ मीटिंग हुई, बाहर जाते हम भूल गए, वो तो मेरी बात करेंगे, ऐसी ऐसी बातें आ जाती है। वो तो फलाना करा था। मैं जाति धर्म और राजनीति से ऊपर उठकर यह बात कर रहा हूँ। बिल्कुल भी दिमाग में ये चीज नहीं है। मैं चाहता हूँ बदलाव हो। मेरे जैसे समाज के लोग बॉर्डर पे लड़ रहे, मेरे जैसे लोग कोई और काम कर रहे, मेरे जैसे लोग हमने इस जमीन जंगल के लिए लड़के मर गए, और मेरे जैसे लोग चोरियां कर रहे हैं, बाइक राइडिंग कर रहे हैं, महिला को छेड़ रहे हैं, तो कहीं कहीं अंतर परिवर्तन है। तो इस अंतर परिवर्तन के लिए हमको सबको सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा। आज समाज की जज बैठी है, क्या निर्णय करने जा रहे हो आप? एक बाय स्टेप बाय खोता के लोगों ने ये निर्णय दिया कि हम लोग का ये सुझाव है, किसी जनप्रतिनिधि ने दिया कि हमारा ये सुझाव है, इस सुझाव को इकट्ठा करो और एक व्यक्ति इसका मॉनिटरिंग करके बताए कि सबको सहमति हो कि इस सुझाव को हमारे इलाके में लागू करें, ताकि भविष्य में आज होगी चोरी, प्रशासन पकड़ेगा, कोशिश करेगा, कल और हुई है चोरी, पकड़ेगा, कोशिश करेगा, लेकिन भविष्य में नहीं। मेरे गांव की एक घटना बताता हूँ। एक बालक है जो छोटी सी चोरी मेरे नाम से उसने लड़ाई की थी पेट्रोल पंप में। मैंने थाने में फोन करके कहा ये नाम ऐसे ही नहीं बनाया, रात दिन में मेहनत की और मेरे नाम को पूरी थाने के नाम पर गाली करो। मेरे साथ था, मेरा कार्यकर्ता था, उसको बनाया, परिवार का हिस्सा बना था। दूसरी पार्टी वालों के जाके मिल गया, दूसरी पार्टी वालों ने उसको बाहर निकाल दिया, आवर्त ने अंदर डलवाया, मैंने डलवा। इस तरह की सोच और इस तरह की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वो गला काटने वाले लोगों के लिए कोई जाति धर्म समाज कुछ नहीं होता, राजनीति नहीं होती, उनकी विषय मानसिकता होती है। और कुछ चोर ऐसे हैं जिनकी चोरी की आदतें मैं जानता हूं, उन्होंने 10 बार चोरियां की, 10 बार थाने में जा जाके वापस आए, कोई न कोई पीछे बड़ा हाथ होगा तो आएगा। देवला के अंदर, अंबाव के अंदर, लोहागढ़ के अंदर, आमलवा के अंदर लगातार बकरियां चोरी होती है। बकरियां चोरी कौन करता है? हमारे लोग। उसको बेचने वाला, खरीदने वाला, पुलिस वाला, वकील, सारे लोग एक साथ मिले हुए, इतना बड़ा संगठन है। वो तो सिर्फ मजदूरी करते हैं, उनको खाली दारू का खाने का मिलता है। इतने बड़े लोग। लकड़ी की तस्करी होती है, तो आपने वाला फोन करे तो हमारा लकड़ी मेरे ट्रक पकड़ ली। अरे वो तो बेटे तेल बढ़ाने का रिटर्न तो ट्रक कभी चलाता है खुद, तो दूसरों के लिए तस्करी करते हैं, खाली मजदूरी के लिए इतना बड़ा क्राइम करते हैं, बड़ा क्राइम करते हैं। उनको कुछ नहीं मिलता, एक दिन के 500 रुपये, दूसरे, और उसमें भी वो दारू में उड़ा देते। ऐसी कहीं घटना रोज होती है। बाइक राइडिंग, मैंने जलारा थाने के थानेदार साहब से कहा, एक बार मैंने कहा कि जितने भी बाइक वाले दिख रहे क्यों पकड़ रखे आपने? साहब एक दिन आप भी चलना, आपको पता लग जाएगा। एक दिन मेरी गाड़ी के आगे यूं एक मैं बढ़ा तो और फिर मैंने थानेदार साहब को कहा आपको कठोर कार्रवाई करो, जितने भी बड़ी बाइक वाले उनके सबके लिस्ट लो, एक साथ रोको। तो जलारा में भी बहुत कम क्राइम होने लगा। कुछ गिने चुने लोग जो आदतन हो गए वो कर रहे हैं। कई बार होता है। एक घटना हुई वहां पर नागरिया मोड़ पे, चौधरी के मकान के ऊपर हमला करके किस बात के लिए? एक सिगरेट के 2 रुपये ज्यादा थे और उतना मारा। आप सबने वीडियो देखा। और अगले दिन बहुत सारे लोगों ने कहा कि तेरी पार्टी फलानी का। मैंने कहा नहीं, तो इसकी कोई जाति धर्म पार्टी नहीं होती, बनवास है। तो ये जवाहरनगर के सरपंच साहब बैठे, मैंने कहा पता लगाओ, डिप्टी साहब के पास जाओ और इनको पकड़ा के अंदर डालो। सरपंच साहब ने कहा उनको 12 साल पहले इस समाज से बाहर कर रखा उनके परिवार कि ये तो बनवास है, और हर दिन करते हैं। ऐसे के ऐसे बहुत सारे लोग जो अपराधी प्रवृत्ति के, उनको समाज में उठना बैठना बंद कराओ थोड़े दिन, 1-2 साल के लिए। नहीं आ जाओ आपने, न दोस्त रखवा, न अपने स्वर उनको मैं करूँ, तो ये अपने आप सुधरेगा मामला। और हम लोग कितना प्रयास, प्रशासन कितना प्रयास, सब अपने अपने काम में काम करेंगे तो सारे लोग मिलकर ये परिवर्तन लाए, बहुत कुछ संभव हो सकता है। क्योंकि जैसे स्कूल के अंदर पहली एक व्यवस्था थी शिक्षा की कि अगर मैं गलत करके आ रहा हूँ बच्चों, मेरे को गुरुजी ने मारा तो मुँह मारे घरे जाए, माँ पापा कहता हूँ कि भाई मुँह आज मार साहब कूटियो, तो घरे वाला पापा और कूटो, गलत की तो मार साहब भी कूटियो। और अबे आज हमारे गुरुजी को थप्पड़ ले ली थी, हमारे स्वरूप मोटो करे रही हूँ, आज बना के पढ़ने दी, इसलिए व्यवस्था बिगड़ गई। ये व्यवस्था इसलिए हमारे बच्चे लाभ क्या होना चाहिए, लाभ उम्मीद करता हूँ। आप इतनी जन भावनाओं का आक्रोश है, जो सब लोग मेरे से पहले चर्चा कर रहे थे, हम कुछ करेंगे एसडीएम कार्यालय, वहां से हमारे फिर भी न्याय नहीं मिलता है, हम कलेक्टर की तरफ भी कुछ कर सकते हैं। ये आपस में इनकी चर्चा चलेगी। मैं चाहता हूँ कि इस चर्चा के अंदर इनके आक्रोश को, आपको इनकी भावना को समझते हुए अपनी कोई बात बताओ कि प्रशासन इतने दिन से कहां तक पहुंचा है,
क्योंकि हमने तो पढ़ा था कि कानून के लंबे हाथ होते हैं। हमने तो ये भी पढ़ा था कि आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय। अब अपराधियों में भय है नहीं, आमजन में भय हो रहा है। तो ये जो सामान्य सी बात है जो सबके सामने हो रही है, उम्मीद करता हूं कि आप इनकी बातों को समझे। आपका प्रशासन, आपकी कानून व्यवस्था, आपकी जो सक्रिय टीमें हैं, साइबर टीमें हैं, कहां तक पहुंच रही है, कितने दिन के अंदर आप इनको अच्छी खबर और रिजल्ट दे सकते हो। जो माना बाबू जी की आस्था के सारे भक्त यहाँ बैठे, उन तक ये बात पहुंचे। तो मैं चाहता हूँ आप लोग